Good morning to all of you students. सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन, जिसमें कि आपका 4th यूनिट चल रहा है. ओके, 4th यूनिट में लास्ट क्लास में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर सेबी एक्ट 1992, राइट. जो लास्ट क्लास में आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो चुका है कि सेबी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है, उसमें कौन कौन से रेगुलेशंस है, कौन कौन से उसमें प्रोविजंस है. ओके, नेक्स्ट जो आपका 4th यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है आपका इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956. एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग स्टडी करना है, बट प्रेजेंट टाइम पे जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है अब वो प्रेजेंट टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती है, मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. तो सिलेबस में एज ए सिलेबस पहले का दिया हुआ है, तो इसीलिए इस रिलेशन में हम लोग इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 को स्टडी करेंगे. ओके, तो जो 1956 आपका कंपनीज एक्ट है अब उसको रिप्लेस करके 2013 इंडियन कंपनीज एक्ट आ चुका है. ओके, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा. अगर एग्ज़ाम में आपसे 1956 के बारे में पूछता है तो आप 2013 की ही चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे. ओके, क्लियर है. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सबसे पहले स्टार्ट एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स सबसे पहले क्या हैं, उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं, देन हम लोग उसके रेगुलेशंस को स्टडी करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन्वेस्टर्स आर द बैकबोन ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट and they play a vital role in the activity of stock market along with enhancing the level of activity in the economy. Investors, निवेशक जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट के बैकबोन होते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा कि क्योंकि जितनी भी सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग की जाती है वो इन्वेस्टर्स पे ही बेस होती हैं. अगर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट का कोई मतलब नहीं है. तो इसीलिए सिक्योरिटीज़ मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिक्योरिटीज़ मार्केट के एक बैकबोन की तरह वर्क करते हैं. मीन्स वो प्रतिभूति बाज़ार के निवेशक जो हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं and they play a vital role in the activity of stock market along with enhancing the level of activity in the economy. और इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट की एक्टिविटीज़ में, मीन्स स्टॉक मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी डीलिंग्स होती, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्टर्स आपका एक इम्पॉर्टेंट विटल रोल प्ले करते हैं. और जो भी इसी के थ्रू जो हमारी इकॉनमी है, जो इंडियन इकॉनमी है, उसकी भी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो भी इन्हेंस होती है, मीन्स इंक्रीज़ होती है. क्योंकि जब सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू सभी कंपनियों को इजी अगर फंड अवेलेबल हो जाता है और इसी तरह से सभी कंपनियां डेवलप करती हैं, और जैसे ही क्योंकि कंपनी जब किसी भी कंट्री की डेवलप करती हैं तो उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है. क्लियर है. अर्लियर द कंपनीज एक्ट 1956 was unable to assure the investors' interest and overcome corporate crime. अर्लियर जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 एग्जिस्टेंस में था, वो यूज़ किया जाता था, बट अब उसे रिप्लेस करके कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है. इसीलिए मैं आप लोगों को 2013 के रूल्स रेगुलेशंस बता रही हूँ, क्योंकि जब 1956 एग्जिस्टेंस में ही नहीं है तो फिर आप उसको स्टडी करके क्या करोगे. प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, जो रूल है, आपको वही स्टडी करनी है. ओके,
तो जो अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 वो अनेबल था इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मीन्स 1956 में जो भी प्रोविजंस वगैरह थे उससे इन्वेस्टर्स को फुली प्रोटेक्शन नहीं मिलता था। एंड ओवरकम कॉरपोरेट क्राइम, और जितनी भी कॉरपोरेट क्राइम थी उसमें भी इंक्रीमेंट हो रही थी, ठीक है, वो भी बढ़ती जा रही थी। इट डिड नॉट कम्पीट विद द नीड्स ऑफ चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। और ये जो आपका इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 है, ये जो भी हमारे चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस का जो पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग भी ये जो कंपनीज एक्ट 1956 है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाई। मीन्स वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वो सूटेबल नहीं हो पाई, इसीलिए उसे रिप्लेस करके 2013 कंपनीज एक्ट को लाया गया है। The 2008 Satyam fallout was one of the important failure of the Companies Act 1956 regarding investors protection। 2008 में आप लोगों को पता होगा सत्यम कंप्यूटर्स जो एक टेक्निकल कंपनी थी, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसकी बहुत तेज़ी से फॉल आउट हुई थी। उसके बहुत सारे शेयर एक बार में ही गिर गए थे और वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उसमें लॉस बियर करना पड़ा था, ह्यूज लॉस। तो जो 2008 में जो सत्यम फॉल आउट हुआ है वो एक इम्पॉर्टेंट फेलर है कंपनीज एक्ट 1956 का रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, क्योंकि उस टाइम पर जो आपकी एक्ट चलती थी वो 1956 थी, जो कि एक बहुत ही उसका ये फेलर सामने आया 1956 का कि जो भी सत्यम कंपनी का घोटाला हुआ उसमें वो 1956 में जो भी प्रोविजंस थे उनके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं हो पाए थे। इसीलिए 1956 को ख़त्म करके रिप्लेस करके 2013 को लाया गया। क्लियर है? The Satyam incident increases the debates to reform the corporate sector, that is to say the corporate system and processes need to be credible and transparent so that the interest of the investors may be safeguarded in a manner to make an independent or safe decision. Okay? तो जो सत्यम इंसिडेंट है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ। उस इंसिडेंट से जो हमारा कॉरपोरेट सिस्टम है उन सब में एक डिबेट की, एक रिफॉर्म की नीड होने लगी बहुत तेज़ी से कि इसमें कुछ चेंजेस किया जाए जो कि क्रेडिबल हो और ट्रांसपेरेंट हो और जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, मीन्स इस तरह से उन्हें सेफगार्ड किया जाए कि वो सभी इन्वेस्टर्स अपने खुद की इंडिपेंडेंट और सेफ डिसीज़न ले सकें। तो 2008 में जो सत्यम घोटाला हुआ उससे बहुत तेज़ी से रिफॉर्म की नीड होने लगी। कंपनीज एक्ट में चेंजेस की नीड हुई कि कंपनीज एक्ट में अब चेंज होना चाहिए जिससे कि इन्वेस्टर्स जितने भी हमारे सिक्योरिटीज़ मार्केट में हैं उनके इंटरेस्ट को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरह से उनको सुरक्षा दी जाए ताकि वो खुद के अपनी इंडिपेंडेंट और सेफ डिसीज़न ले सके और कोई भी उन्हें किसी भी तरह से मिसगाइड ना कर सके। क्लियर है? Therefore, this particular fallout of Satyam Computer led to a significant focus on Companies Act 2013 on establishing adequate investor protection measures। इसीलिए ये जो सत्यम घोटाला जो फॉल आउट हुई इससे बहुत ही फोकस किया जाने लगा कंपनीज एक्ट में चेंज करने के लिए, जिससे कि कंपनीज एक्ट 2013 को लाया गया, जिसमें कि कंपनीज एक्ट 2013 में
इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एडिक्वेट मेजर्स हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन हो सके। क्लियर है? This act was equipped with or embedded with the new provision and regulation for ensuring transparency and accountability in companies' management and for safeguarding investors' interest. Okay? ये जो एक्ट है ये पूरी तरह से इक्विप्ड है विथ द न्यू प्रोविजंस। ये जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 है ये पूरी तरह से इसमें नई चीज़ों को शामिल किया गया है, नए नए प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए हैं, नए रेगुलेशंस भी इसमें ऐड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, जिससे कि कंपनीज के मैनेजमेंट में और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की गई है और पूरी तरह से उसमें अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन की गई है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो और या उनके हितों की किसी भी तरह से सुरक्षा हो सके। क्लियर है? The Companies Act 2013 was enacted with the main aim to attract or in enhancing penalties for breaches and non-compliances। ये जो कंपनीज एक्ट 2013 आपका एग्जिस्टेंस में है, इसे इनैक्ट किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य, मेन एम क्या था कि कोई भी जो भी मार्केट इंटरमीडियरीज है किसी भी तरह की अगर वो ब्रीचेस करते हैं या किसी भी तरह की वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो उन्हें पेनल्टीज पे करनी होगी। क्लियर है? तो ये आपका कंपनीज एक्ट के थ्रू इसमें बहुत सारी 13 के थ्रू चेंजेस लाए गए जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? नेक्स्ट उसमें आगे देखिए, नेक्स्ट जो पॉइंट, ये तो एक हो गया इंट्रोडक्शन कि इन्वेस्टर्स कौन है और कैसे है और कंपनीज एक्ट 2013 क्यों लाया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स, मीन्स निवेशक का वर्गीकरण। कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर, निवेशक का वर्गीकरण। ओके, स्टार्ट करते हैं। An investor is a person who is an individual or legal corporate entity investing his capital in another venture। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। एन इन्वेस्टर इज़ अ पर्सन, इन्वेस्टर एक पर्सन होता है जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है और लीगल कॉर्पोरेट एंटिटी भी हो सकता है, जो अपने कैपिटल को, अपने मनी को अनदर वेंचर में मीन्स दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है। मीन्स निवेशक वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी पूंजी को दूसरे कंपनी या दूसरे वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स निवेश करते हैं। ये चाहे या तो इंडिविजुअल हो सकते हैं, मीन्स व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर ये कानूनी कॉर्पोरेट एंटिटी, निगम एंटिटी भी हो सकते हैं। क्लियर है? द इन्वेस्टर हैज़ नो रोल टू प्ले इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस and or its control except under certain conditions recognized by law। इन्वेस्टर्स का बिजनेस के या कंपनी के डे टू डे मैनेजमेंट में और उसके कंट्रोल में किसी भी तरह का कोई रोल नहीं होता है। मीन्स किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में और उनके कंट्रोल में इन्वेस्टर्स का कोई रोल नहीं होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। कुछ कंडीशंस जो लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए, मीन्स निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत
सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में, जो कुछ कंडीशंस जो लॉ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में इन्वेस्टर्स का जो है रोल होता है कंपनी के मैनेजमेंट और कंट्रोल में। उसके अलावा उनका किसी भी चीज़ में कंपनी के मैनेजमेंट और उनके कंट्रोल में कोई रोल नहीं होता है। क्लियर है? आगे, प्रोटेक्शन इज वेरी पॉपुलर फ्रेज वेयर एवरीवन इज कनेक्टेड विद द रेगुलेशन ऑफ सेबी, स्टॉक मार्केट, कैपिटल और सिक्योरिटीज मार्केट और डिफरेंट कॉर्पोरेट्स। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक तरह का एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज़ है, आप इसको एक फ्रेज़ के रूप में ले सकते हो, जहाँ पर कि एवरीवन, जितने लोग कनेक्टेड हैं सेबी के रेगुलेशन से, स्टॉक मार्केट, मीन्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन क्या है, फिर से देखिए, एक पॉपुलर फ्रेज़ है जिसे हम लोग एक फ्रेज़ के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर कि एवरीवन, जो कि हर कोई जहाँ पर कि कनेक्ट होता है सेबी के रेगुलेशन से, स्टॉक मार्केट से, कैपिटल मार्केट से, सिक्योरिटीज़ मार्केट से और डिफरेंट कॉरपोरेट से। क्लियर है? The investor protection is legally drafted provision of law to protect the investor from malpractices of companies, merchant bankers, depository participants and other intermediaries. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो कि एक लीगल वर्ड है, लीगली ड्राफ्टेड है प्रोविज़न ऑफ लॉ से, जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कंपनीज, मर्चेंट बैंकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड अदर इंटरमीडियरीज के माल प्रैक्टिसेस से। मीन्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो है वो लीगली, एक आपका वर्ड है, लीगली ड्राफ्टेड है प्रोविज़न ऑफ लॉ से, जिसमें कि इन्वेस्टर्स को कंपनी के, मर्चेंट बैंकर के, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के एंड अदर इंटरमीडियरीज के माल प्रैक्टिसेस से सेव किया जाता है। ओके, तो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का वर्ड का ही मतलब है कि ये एक लीगल वर्ड है और ये आपका पूरी तरह से कंपनी के जो भी हैं मर्चेंट बैंकर्स, इंटरमीडियरीज और जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वगैरह हैं, ये सभी सेबी के रेगुलेशन को फॉलो करके, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स को फॉलो करके इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है आपका The investor is a heterogeneous group as they may be large or small, rich or poor, expert on lay, and all investors need an equal degree of protection for their invested amount in different corporates. इन्वेस्टर्स एक तरह से एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं। हेट्रोजीनियस आपको पता है ना, जो कि असमान ग्रुप होता है, जिसमें कि जो डिफरेंट जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट नेचर टेस्ट और प्रेफरेंस सबका डिफरेंट होता है। तो इन्वेस्टर एक तरह के हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं जिसमें डिफरेंट आपके सबके टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंजेस होती हैं। ये मे बी लार्ज और स्मॉल, ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं इन्वेस्टर, या फिर रिच और पुअर, वो रिच भी हो सकते हैं या पुअर भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट ऑन ले एंड ऑल इन्वेस्टर नीड एन इक्वल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन फॉर देयर इन्वेस्टेड अमाउंट इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स। इसके अलावा जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग करते हैं, ओके,
हाँ, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो जितने भी इन्वेस्टर जो कि सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते हैं, उनको आवश्यकता है इक्वल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन को फॉर देयर इन्वेस्टेड अमाउंट इन डिफरेंट कॉरपोरेट्स। मीन्स उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट कॉरपोरेट्स में किया है, उसके लिए उन्हें इक्वल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की नीड है। मीन्स सबको एक समान प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। क्लियर है? The concept of investor protection needs to be looked at from different angles, taking into account the requirement of various kinds of investors। ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये आप इसको बहुत डिफरेंट एंगल से देख सकते हो सब। ओके, मीन्स जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नीड्स टू बी लुक्ड एट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। ये जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो वर्ड है, इसको आप डिफरेंट एंगल से देख सकते हो। ओके, और इसमें जो भी वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स की जो भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, वो भी हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब इन्वेस्टर्स कितने कैटेगरीज कौन कौन सी होती है इन्वेस्टर्स की। सबसे फर्स्ट इसमें आपका इन्वेस्टर इन इक्विटी, हिंदी में समता निवेशक। नेक्स्ट, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि हिंदी है आपका लार्ज इन्वेस्टर क्या है, लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़ी निवेशक संस्थाएं। उसके अलावा है नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक। नेक्स्ट, इन्वेस्टर इन डिबेंचर्स, ऋणपत्र में निवेशधारी या निवेशक। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्मॉल इन्वेस्टर, मीन्स छोटे निवेशक। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आपको स्टडी करना है वो है रेगुलेशन टू गवर्न इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, देखते हैं। देयर आर मेनली 5 regulations or legislation framed in India to regulate the interest of investors in corporate sector। कॉरपोरेट सेक्टर में इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को रेगुलेट करने के लिए इंडिया ने 5 तरह के रेगुलेशंस और लेजिस्लेशन को फॉर्म किया है, मीन्स बनाया है। कौन कौन से लेजिस्लेशन है, कौन कौन से आपके वो प्रोविज़न्स हैं, कुछ एक्ट हैं इसमें। ये सारे 5 एक्ट हैं आपके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन 5 एक्ट में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोड़ा जो भी है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में इनके अपने अलग अलग व्यू भी शामिल हैं। ओके, तो इसमें जो आपका एक्ट है डिफरेंट 5 एक्ट्स, वो कौन कौन सा है। सबसे फर्स्ट है आपका सेबी एक्ट 1992। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट 2013। थर्ड है आपका सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। देन है आपका डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ओके, तो ये जो आपके डिफरेंट एक्ट हैं, जो डिफरेंट ये 5 आपकी एक्ट हैं, इनके जितने भी प्रोविजंस हैं वो भी आपका इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मीन्स ये 5 जो एक्ट हैं, ये जो 5 आपके देख रहे हो आप स्क्रीन पर, ये जो 5 मेन आपके अधिनियम है, ये 5 अधिनियम इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को सिक्योरिटीज़ मार्केट में प्रोटेक्ट करने का वर्क करते हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को
इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को आसानी से प्रोटेक्ट किया जा सके। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका वो है रेगुलेशंस रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन से रेगुलेशंस हैं इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर कंपनीज एक्ट 2013। हिंदी में निवेशक सुरक्षा से संबंधित भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान। ओके, फिर से देखिए, निवेशक सुरक्षा से संबंधित भारतीय कंपनीज अधिनियम 2013 भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं ये पॉइंट, यही आपका मेन पॉइंट है। द कंपनीज एक्ट 2013 इज enacted with the main aim to assure maximum protection to every section of investors irrespective of their class. Okay? कंपनीज एक्ट जो 2013 है वो आपका इनेक्ट किया गया है, मीन्स वो जारी किया गया है आपका, जिसका मेन एम क्या है? मेन एम इसका यही होता है कि इन्वेस्टर्स जितने भी हैं जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट में डील कर रहे हैं, जिस भी क्लासेस के हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करना। तो जो भी कंपनी एक्ट्स 2013 की अधिनियम और धाराएं हैं, उन सब का मेन मुख्य उद्देश्य यही होता है निवेशक की सुरक्षा को निवेशक के हितों की ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करना। क्लियर है? द कंपनीज एक्ट 2013 has been embedded with several new provisions in regards to the protection of investors' interest. Companies Act जो 2013 है उसमें बहुत सारे several new provisions हैं, कि नए बहुत सारे प्रावधान हैं जिससे कि निवेशकों के हितों की रक्षा की जाती है। मीन्स जो कंपनीज एक्ट है 2013 वो आपका बहुत ही न्यू प्रोविजन से नहीं है रिलेटेड। ओके, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो मेन आपका उसमें सेवरल न्यू प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। Some of the provisions to protect investors' interest under the Companies Act 2013 are discussed hereunder. इसके अलावा कुछ provisions जो कि Companies Act 2013 के अकॉर्डिंग बहुत सारे कुछ provisions दिए गए हैं, मीन्स प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं। वो क्या क्या प्रोविजंस हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो प्रोविजंस अब आपको पढ़ना है उसमें आप फर्स्ट देख सकते हो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो आज की क्लास में इतना ही है। सो द क्लास इज़ ओवर।